नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज एक और नया दिन शुरू हो गया है, एक नई शुरुआत है नए दिन की। और आज तारीख हो चुकी है जी 5 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। और शुक्रवार के दिन अच्छी ग्राहकी मंडी में देखने को मिलती है। शुक्रवार और शनिवार का दिन जो होता है ग्राहकी के लिहाज से, आवकों के लिहाज से जो है वो मंडी के अनुकूल होता है, क्योंकि अगर आवक थोड़ी ज्यादा आ भी जाती है तो ग्राहकी उसे समेट लेती है। लेकिन फिलहाल आवक के जो है वो नॉर्मल बनी हुई है, आवक के ज्यादा नहीं है मंडी में, ये एक अच्छी बात है। और हम लगातार आप लोगों से गुजारिश करते रहे, हम लगातार आप लोगों से कहते रहे कि आवकों को थाम के चलिए। और देखिए आवकें थम रही हैं, 6, 7, 8 गाड़ियों की जो आवक लगातार नजर आ रही है। आज भी हम आपको बताएंगे कितनी आवक मंडी में आ गई है। लेकिन ये एक अच्छा संकेत है कि आप लोग चाहे भले ही हमारे चैनल या कोई भी आप चैनल देख रहे हैं, जो भी आपको आगाह कर रहे हैं, उनके हिसाब से उन रिपोर्टों को देखते हैं और अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आप मालों को मंडी में भेज रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आजादपुर मंडी में आप लोगों को अवेयर करता हूं, लगातार आप लोगों को मैं मार्गदर्शन देने की कोशिश करता हूं कि आजादपुर मंडी में अगर भाव गिरेगा तो उसका असर जो है बहुत जगहों पे पड़ेगा। कम से कम दिल्ली के चारों तरफ की मंडियों में पड़ेगा। 10, 11, 12 मंडियां जितनी भी हैं, सब पे असर पड़ जाता है जी आजादपुर में अगर भाव डाउन चला जाता है। और अगर आजादपुर में भाव अच्छा होता है तो उसका असर भी सब जगह पड़ता है। तो आप भाव डाउन क्यों करना चाहते हैं? ये एक अच्छी बात है। तो जो लोग समझदार हैं वो लोग लगातार जो है इस चीज को कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपको कंट्रोल रखना है। और इसके लिए आपने करना क्या है, इस वीडियो को भी आपने शेयर करना है। खाली आप इस वीडियो को देख करके फोन को जेब में रख लेंगे तो आप तो अपडेट हो गए, लेकिन आपने अपनी गाड़ी नहीं भेजी, लेकिन दूसरे तो भेज रहे हैं, तो वो अवेयर नहीं हो पाएंगे। उनको भी अवेयर करना है, उनको ये वीडियो भेज दो कि भाई आजादपुर में ऐसी स्थिति है, देख लो, अपनी आंखों से सुन लो, अपने कानों से और अपने बुद्धि विवेक से यहाँ पर मालों को भेजो। उसे क्या होगा, जब सब लोग अवेयर होते चले जाएंगे तो मंडियां जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगी, भाव कंट्रोल में आ जाएंगे, भाव बिगड़ेंगे नहीं, ग्राहकी बिगड़ेगी नहीं, माहौल बिगड़ेगा नहीं, और लहसुन का भाव आपको अच्छा मिलेगा, ये बात पक्की है। और अच्छा बोलने से अच्छा होता भी है, मैं लगातार आपसे कहता हूँ। अच्छा, हम लगातार आपसे कहते रहे कि संकेत बनेंगे, दिसंबर में संकेत बनेंगे। आप देखिए संकेत लगातार बन रहे हैं, पर आजादपुर मंडी में वो संकेत बनते हुए अभी तक इसलिए नजर नहीं आए क्योंकि यहाँ पर बैलेंस जो है वो काबू में नहीं आया। बैलेंस अब धीरे धीरे यहाँ से कटता हुआ नजर तब आएगा जब यहाँ पर आवकें थोड़ी सी थमेगी। आप ही देखिए पीछे सब जगह तेजी बनती नजर आ रही है, तो क्या चीज है, उस समय तेजी तो नहीं थी जब हम आपसे कह रहे थे कि दिसंबर में संकेत बनने शुरू हो जाएंगे, 15 तारीख के आसपास। हमने ही नहीं, हमारे जो आड़ती हैं, जो स्पेशलिस्ट मैं जिनको मानता हूं, वो भी लगातार ये चीज कहते रहे। तो उसका असर जब पीछे पड़ने लगा है तो अभी देखिए आगे भी पड़ेगा। अगर पीछे 5 रुपए बाजार तेज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 1-2 रुपए की अगर तेजी बन रही है, ठीक है, तो वो तेजी जो है थोड़ी सी धुंधली पड़ जाती है। किस वजह से? हल्के मालों की वजह से, गिराकी की वजह से और मंडी के बैलेंस की वजह से। अगर यहाँ बैलेंस खत्म होगा, अच्छे मालों का अगर यहाँ पे आने वाले दिनों में आगमन होगा, तो कहीं ना कहीं भावों में जो है फिर सुर्खी देखने को मिलेगी। और अभी तक जो हमारे संकेत हैं वो ठीक चलते नजर आ रहे हैं। बाकी ना तो हम भगवान हैं, ना कोई भी भगवान है। हाँ, अच्छे स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, अच्छे जानकार हो सकते हैं, लेकिन भगवान कोई नहीं हो सकता। प्रेडिक्शन लोग कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज पे ठप्पा नहीं लगा सकते, मौन नहीं लगा सकते कि ऐसा होगा। पर हाँ, अभी तक अनुमान के हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं। आपने देखा कुछ लोगों ने, जो अच्छे विश्लेषक भी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी बातों तक को बदल दिया। बीच में वो आप लोगों से कहने लगे कोई तेजी नहीं आएगी, मालों को बेच दो। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि अनुमान जो हमने, हमारे आड़ती भाई ने लगाया, वो कितना सटीक हो रहा है। ये खुद आप भी कमेंट करिए और बताइए कि कितना कितना माल आपके यहाँ बचा। और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में लहसुन कुछ हंगामा या धमाका जो है वो करने वाली है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैंने बताया शेयर करना क्यों जरूरी है, ऐसे ही आपको जानकारी हम देंगे। और आज की वीडियो की शुरुआत करते बताते क्या भाव है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जी लहसुन का भाव बन गया, कैसे बाजार बन गया। हमारे साथ जुड़े संजू भैया। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं? बढ़िया। संजू भैया सर्दी कैसी लग रही है? सर्दी बढ़िया हो रही, मौसम बढ़िया है। हाँ। बढ़िया। ऐसी सर्दी में तो कलाम खाने का मजा भी है, पीने का मजा भी है, सब हाय चीज़ हाय का हाय मजा है। हाय सही बात है। रही आज आपको की आवक है सिर्फ 9 गाड़ी। अच्छा जी। एक हिमाचल, MP, कोटा, 1-2 यूपी, ये है बाजार है। सबसे बड़ी बात है कड़क मजबूत माल भाव से बिक रहे हैं। बैलेंस के माल बिकने शुरू हो जाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन मंडी 2-4-5, अभी मेरे पास व्यापारी का फोन आया था जी। वो क्या था, प्रोडक्शन मंडी अभी टाइट है 2-4-5 रुपए। अच्छा जी। लेकिन अभी ये दिल्ली में अभी वो टाइटनेस नहीं हुई है। हाँ।
लेकिन मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे दिल्ली मंडी में 5-4 रुपए बाजार बढ़ने चाहिए। अच्छा जी। क्यों बढ़ने चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बाजार चलते हैं। अगर थोड़ी सप्लाई कम होगी 15 दिन के लिए, थोड़ा थोड़ा 15 दिन के लिए थोड़ी सप्लाई कम होगी, तो ये समझ लो ये दिल्ली मंडी का बैलेंस का कचरा पट्टी माल ये सब निमट जाएगा। अगर सप्लाई कम नहीं हुई तो ये यही बैलेंस के माल डाउनिंग की तरफ चल जाएंगे। ताजे माल आप तो बिकते हैं, बैलेंस के माल तो जब ही बिकेंगे जब इनकी सप्लाई मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी। हाँ। और संजू भाई मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में ना हमारे किसान व्यापारी भाइयों ने धैर्य दिखाया भी है। धैर्य दिखाया है। अब मेरी बात सुनो, जिस व्यापारी का माल ऑलरेडी दिल्ली में नहीं पड़ा है वो माल के ऊपर माल नहीं बेचेगा जब तक उनका बैलेंस नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है, मैं 3 साल से कहता हूँ बाजार हमेशा किसी भी चीज के हो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि 15-20 दिन से डिमांड कम रही है, सप्लाई ज्यादा आई। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए बाजार बहुत कम होंगे। लेकिन ये है कि अब थोड़ा थोड़ा सा मुझे मेरे को लग रहा है 1-2 रुपए करके बढ़ेगा। आवक कब आएगी? 2 रुपए करके 4 रुपए करके बढ़ना चाहिए बाजार। जी जी। पर वो ये है ना, बैलेंस के माल बिकने शुरू हो जाए ना एक बार, तो एक बार मार्केट क्लियर हो जाए तो फिर मजा काम करने का कुछ और ही आएगा। जी। अच्छा सज्जू भाई, पीछे के बाजार क्या कह रहे हैं? देखो पीछे के बाजार तो प्रोडक्शन मंडी तेज है, 2-4-5 रुपए प्रोडक्शन मंडी तेज है। अभी मेरे पास बता दो है, मेरे फोन आता है व्यापारी का, मैंने 1 लाख पूछी उससे, अब 37 रुपए बिक रही है। तो उसने कहा भैया नहीं बेचना, 50 से कम नहीं बेचना, इस भाव के तो यहाँ बिक रहे हैं 40-42 के, तो वहाँ बिक रहे हैं माल। तो 5 रुपए खर्चा भी है तो 50 से कम पड़ता नहीं आता करेगा। तो ये है भैया। सही बात है। अच्छा वैसा यूपी के माल अभी इतनी तेजी से आते रहेंगे? यूपी के चलते रहेंगे ऐसा। यूपी की के नाम 1-2 गाड़ी आती रहेगी, कोटा की भी आती रहेगी। एमपी यूपी, अब एमपी यूपी ही ज्यादा चलेगा। अच्छा जी। हाँ, एमपी के माल आएंगे 60%, 70% एमपी का माल आएगा और 30% में यूपी रहेगा, पंजाब रहेगा और जी ये अपना हरियाणा रहेगा। मतलब अच्छा और स्टेट 30% में रहेंगे, एमपी अकेला 70% में रहेगा। हाँ। अच्छा अभी आता रहेगा पंजाब का माल? हाँ, पंजाब का 1-2 गाड़ी तो आती रहेगी, पूरी दिसंबर चलेगा पंजाब का। संजू भाई हिमाचल पड़ा है कुछ मंडी में? हिमाचल मेरे पास ही पड़ा, ये बिकी रहा, ये पड़ा किसी भाव को नहीं बिक रहा, ये पड़ा किसी भाव को नहीं बिक रहा। अच्छा जी। ये पड़ा 50-60 कट्टे पड़े हैं मेरे वहाँ। हाँ। देखो जनरेशन कितनी होगी, बिकता ही नहीं है माल बहुत था, मैंने बहुत बेचा, पर बस यही रह गया 50 कट्टे रह गए। क्या कह रहे हैं व्यापारी, क्या कह रहे हैं? व्यापारी तो कह रहे हैं बेचे, पर इन मालों को जनरेशन देख कर ग्राहक चले जाता है, नहीं मांगते। अच्छा जी। कोई मांगा कोई सब, मैं तो 60-70 रुपए मांगा तो मैं दे दूंगा। ये वाले भाई मांग रहे हैं क्या हमारे? ये वाले माल तो कहता हमें नहीं मांग रहे, तो कोई और मांग रहे हैं। अच्छा कुछ और मांग रहे हैं। हाँ। अच्छा जी। तो सज्जू भाई अब भाव बताओ क्या क्या बन रहे हैं आज? भाव जी देखो मैं बताऊं, जो कड़क माल है, बढ़िया माल है, वे 2-4-5 रुपए टाइट है। हाँ। यूपी 20 रुपए से लेकर 40-50, एमपी भी ये भाव चल रहे 50-60, कोई बढ़िया होगा 70। जयरामपुर का माल है कोई बढ़िया 70-75, काठकोला कोई 2-4 कट्टे की लाट और ऊंची चल जाएगी। अरे दिल्ली मंडी 20 रुपए से लेकर 50-60 के बाजार है। अच्छा जी। बस, और लेडीज में सब जगह आगे। अच्छा। हाँ संजू भाई एक अंदाजा लगा रहे थे हमारे बहुत सारे विश्लेषक के 15 दिसंबर के आसपास जो है, जिस हिसाब से धीरे धीरे माल कम होते जाएंगे, अगर मंडी का बैलेंस कम हो गया तो कहीं ना कहीं भाव में चमक है। देखो कल भी पिंकी बाबूजी ने बताया कि भाव में चमक है, और वो आगे के लिए भी उन्होंने, हालांकि वो हमेशा ये कहते आए कि भाई लगता नहीं है, लेकिन अब फिलहाल लग रहा है ऐसा, उन्होंने भी कहा। क्या कहोगे? लग तो रहा हमें भी, पर ये जब तक दिल्ली मंडी में जो बैलेंस के माल है यही नहीं कटेंगे जब तक चमक नहीं आएगी। ये बैलेंस के माल कटे तो मजा आएगा काम करने का। मैंने पहले भी कहा था, रिपीट कीजिए बात, बैलेंस के माल बिकेंगे तो आगे का नाम अब तो साल बिकते हैं। देखो मैं बताऊँ बात, सबसे बड़ी बात है दिल्ली मंडी में आज 8 गाड़ी आई, 9 गाड़ी आई। सुन लो चक्कर क्या है, ग्राहक बैलेंस के मालों पर ध्यान नहीं देता। सबसे पहले ताजे माल पकड़ता है, जिनके पास ताजी गाड़ी लगती है उनकी 40% गाड़ी में जाता है, बाकी रखा रहता है। तो जब तक बैलेंस के मालों में ग्राहक नहीं लगेगा, नहीं बिकेंगे, जब तक दिल्ली मंडी में तेजी नहीं है। मैं मानता हूँ प्रोडक्शन मंडी साइज 2-2, 4-4, 5-5 रुपए टाइट है, लेकिन किसी को मेरी बात का यकीन ना हो तो दिल्ली मंडी आकर देख लो। है ना, दिल्ली मंडी इतनी टाइट नहीं है। हाँ उतनी टाइट नहीं, ये जायज बात जितनी होनी चाहिए, सच है। और संजू भाई सच नहीं दिखाएंगे तो ना सुधार भी नहीं आएगा। मैं तो दिल्ली मंडी टूटे पे एक सच्चाई बोल रहा हूँ।
किसी को यकीन ना आता हो तो आगे देख ले। बिल्कुल, आप हमेशा सच बोलते आए हो संजू भाई, बस। ये तो बात बिल्कुल सही है। अब एक बताओ, हम झूठ बोल रहे हैं मंडी टाइट है, टाइट है, टाइट है, माल बिकेंगे ही नहीं। यहाँ व्यापारियों का माल मंगा के रख ले, अल्लाह बिके तो क्या फायदा मैं है? कह रहा हूँ ना, माल तो आते रहेंगे पर बिकेंगे नहीं, बिकेगा नहीं, और बस फिर बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो और फिर वही मंदी का कारण बनेगा। जाएगा। बस अब तो ये है कि रुपए कमती, रुपए बत्ती, 2 रुपए ज्यादा है, कमती हाँ, बत्ती, वो माल तेजी नहीं बोल रहे हम उसे। वो तेजी ने माल बेचने में ही फायदा है। पर संजू भाई एक बात है, चाहे भले ही 1-2 रुपए की तेजी बनी हो, पर संकेत तो उसने दिए हैं कि आने वाले समय में मार्केट तब सुधरेगी जब बैलेंस खत्म होगा। हाँ, संकेत तो दिया है। सबसे बड़ी बात है, भाव कुछ भी हो, सेल होनी चाहिए। हाँ, अब तक देखो क्या टाइम हो रहा, टाइम हो गया जी, 11 बज गए जी। 11 बज गए, मात्र 3 कट्टे की सेल करी 30 रुपए किलो की। बताओ जी। मैं बताऊंगा, अब तक 11 बज गए, बताओ। और ये भाई कितने कितने कट्टे मांग रहे हैं? हाँ, ये भाई मांगते थे 1 लाख का सौदा चल रहा है, हाँ, MP की दाल का सौदा चल रहा, ये हाँ। मांग रहे 37-38 रुपए, व्यापारी कह रहा 50 से कम नहीं देगा। अब मैं इनसे थोड़ी बात करता हूँ। हाँ। भैया आपका नाम बताओ। क्या 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 बताओ, क्या मांग रहे हो, क्या कह रहे हैं संजू भाई? मैं 37 मांग रहा हूँ, 50 कह रहे हैं सेठ जी। आपको कैसा लग रहा है माल आपके हिसाब से? वो 37-38 का ही चलेगा इस मंडी में, उससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। किस तरह के माल खरीदते हो? किस तरह का मतलब? किसी कैसी क्वालिटी के माल खरीदते हो? कहाँ परचून में बेचते हो, कैसे बेचते हो? MP का ज्यादातर खरीदार है, अभी बिक रहा है। परचून में बेचते हो, फेरी वेरी या बस? मंडी में ही नीचे बेचते हैं। यानी 37-38 चलेगा। हाँ, कितने लेने हैं आपको? 10 कट्टे 12 कट्टे जो भी। तो देखो ये चीजें हैं जी। तो क्या कहते हो संजू भाई, अभी मजबूर है क्या? मजबूर, हम भी मजबूर हैं क्योंकि माल ऊंचे का है, कैसे दे देंगे? व्यापारी ने मना कर दिया, हम कैसे बेच देंगे? व्यापारी का देखो, जिनका माल है उनके पूछे बगैर तो माल बिकता ही नहीं। अब देखो इनके साथ क्या दिक्कत है, इनके साथ दिक्कत है कि व्यापारी कहता है कि भाई इससे कम मत बेच देना, अब जो ग्राहक कहता है वो मेरे को इतने का चाहिए, क्या कहोगे? हमारे साथ दिक्कत है, सेठ जी को नहीं पड़ता पड़ेगा, लेकिन यहाँ बिक्री है नहीं। जिस हिसाब से नीचे बिकता है उसी हिसाब से हम लोग मांगते हैं। जिसमें 2 रुपए मिलेगा तब तो महंगा ले जाएंगे, बिकेगा नहीं। आपका नाम? सुबोध कुमार। तो चलिए, ग्राहक से भी बात करना जरूरी था संजू भाई। अब क्या कहेंगे चलते चलते हमारे दर्शकों को? हम तो चलते चलते क्या आएंगे, माल भाई लेते भी चलो, बेचते भी चलो, क्योंकि अब रोकने में कोई फायदा नहीं है। जहाँ जिसका कर्तव्य है, माल बेचो और बेचने में ही फायदा है। बाजार यही है, 20 रुपए से लेकर 50-60 और लोअर है। कोई बढ़िया हो तो जैसा काटकोला होता है 10, 2, 4, 5 घंटे की, वो 100 बिक जाए, 110 बिक जाए। बढ़िया मालों का तो क्या नाम 5-7, 2, 4, 5 रुपए टाइट है, लेकिन बैलेंस के मालों में टाइट नहीं है। दिल्ली मंडी प्रोडक्शन की मंडियों के हिसाब से भी टाइट नहीं। मेरा तो आइडिया ये है, दिल्ली मंडी जो MP की मंडियां खुली है उससे 2, 4, 5 रुपए ढीली ही है। करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ। अब बड़ी बात यह है कि अगर ऐसे ही आवक चलती रही, आवक हाँ। बढ़ी नहीं तो बैलेंस खत्म हो जाएगा। हाँ। तो भाव में चमक तब दिखेगी, तब दिखेगी, ये हाँ। पक्की बात है। अभी दिल्ली मंडी 15 दिन माल ना आए ना, तो 15 दिन का माल दिल्ली मंडी में पड़ा है अभी। पड़ा हुआ है। ये बताओ, हम लोग तो क्या है, हम लोग 10 दिन से माल क्यों मंगवाए? जब व्यापारी को माल को नुकसान है, क्या फायदा नुकसान? क्योंकि आगे MP वालों का आगे कच्चे का सीजन है। अगर हम उन्हें इसमें पुराने में उनकी रकम घटवा देंगे तो उनका कच्चे का सीजन में कैसे करेंगे? मर जाएंगे बेचारे, कैसे काम करेंगे? मर जाएंगे बेचारे। अच्छा संजू भाई, नया लहसुन कब आएगा बताओ? नया लहसुन फरवरी में जाएगा, फरवरी में चालू हो जाएगा। 2 महीने तो है। इतना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा चालू हो जाएगा फरवरी में। 2 महीने तो है। अब वो भी 150 कट्टा हाँ। फरवरी के पहले वीक से चालू हो जाएगा। हाँ, अब कुछ ज्यादा नहीं। अब बैलेंस का करना जरूरी है, और जो पुराने मालों की सेल निकलनी भी जरूरी है, माल बिके आगे। आपका भविष्य मत देखो, थोड़ा सा आने वाली फसल का भी भविष्य देखना चाहिए, और लोगों का भी भविष्य देखो, किसानों को भी। हाँ। सबसे बड़ी बात है, इन मौसम में सेल आती रहती है। उसका कारण क्या बताऊं, जो कट्टा 25 लेकर जाता है वो 10 कट्टे ले जाता है। एक तो ठंड की मार, जनरेशन की मार। अगर वो 40,000 का माल ले गया और उसको क्या नाम जमरे गया, वो हो गया, तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए जिसकी खपत 2 कट्टे की है वो एक ही लेके जाता है। संजू भाई, एक कट्टे में कितना जर्मिनेशन हो रहा है? अब भाई देखो, जमनेशन ही है, बिना जमनेशन हिमाचल में ज्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है, हिमाचल ज्यादा हो रहा और हमारे इधर यूपी और MP वालों में कितना होता है? इनमें कम है, पर चालू फिर होता भी है। कितना कितना हो, 1 किलो 2 किलो? हाँ भाई, इतना ही है। लेकिन अभी क्या है, हिमाचल के माल यूपी के मालों में बहुत फर्क है। ये जो है MP के माल तो पूरी फरवरी चलेगा जी, चले, खत्म ही नहीं होगा जी, तो चलता रहेगा। फिर दोबारा जो आ जाएगा पुराना वाला, नया कन्वर्ट होके। आप समझे नहीं, MP का जो इस साल की फसल है, पिछले साल की जो पुराना आ रहा है, ये पूरी फरवरी चलेगा, क्योंकि तोड़ने के लिए, कली बनाने के लिए ना माल चाहिए।
तो इसलिए पुराने के साथ नए के साथ पुराना भी चलता रहेगा। जी। हाँ। तो संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तृत चर्चा रही। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 989171 कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, जगदम्बे ओनियन कंपनी, A270 संजू बंसल। धन्यवाद भैया। चलिए हमारे साथ में चिराग भाई साहब जुड़े हुए हैं और हमारे दूसरे वाले भाई साहब भी बैठे हुए हैं जी, शिव कुमार भैया। तो भैया जी दोनों को नमस्कार है। नमस्कार है जी। जी। नमस्कार। तो चिराग भाई साहब क्या कुछ माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है? हमारे बहुत सारे विश्लेषक जो है वो लगातार इस चीज का अंदेशा लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर आजादपुर मंडी का बैलेंस कटता है तो कहीं ना कहीं भाव में थोड़ी सी चमक बन सकती है। बिल्कुल बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेगी। जी। अगर वो ये अनुमान जो एक बार थोड़ा मैंने लगाया था बीच में, हाँ जी, हाँ जी, वो इसी का लग रहा है जी। कि बस वही होना है। जी। थोड़ा टाइम का इंतजार और है। यहाँ पे भाव कटता जाएगा, यहाँ पे माल कटता जाएगा, भाव बैलेंस बढ़ता खत्म जाएगा। होगा, भाव बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। और चिराग भाई साहब मैं तो देखा कि आपने इस साल के शुरुआत में भी हमारे दर्शकों का हौसला बढ़ा दिया था। आपने क्या कहा था, मुझे अभी तक ध्यान है और हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी ध्यान है कि आने वाला जो समय होगा और जो इस साल का एंड होगा कहीं ना कहीं वो अच्छा ही रहेगा। अच्छा ही होगा। और देखो अच्छा ही है। होगा ही हम होगा। हम ये और अभी कहते तो हैं जी जी शुरुआत है। जी। मैं तो कहूंगा अभी अच्छाई की शुरुआत है बस ये। ये तो अभी और बढ़ना है। अभी तो पिक्चर बाकी है, तो पिक्चर ट्रेलर पूरी है। बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है जी, अभी जी, तो जी। बढ़ना बाकी है। कुछ जी। नहीं पता, हिमाचल का चलो खत्म हो गया, जो जी। है भी चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम में भाव बहुत बढ़िया होने वाला है इसका। चाहे अपना एमपी का ले लो, चाहे नया माल आएगा, नया माल के तो जो मेरा तो थोड़ा हल्का सा अनुमान है कि जो अब तक भाव नहीं चले वो भाव हो सकता है नए माल में इस बार चालू हो जाए। क्या बात है, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जय। और भैया कहीं ना कहीं इन चीजों के पीछे देखो सबसे पहले तो काम करेगी क्वालिटी, क्वालिटी। ठीक है ना, डिमांड और सप्लाई, बिल्कुल। और मंडियों का बैलेंस अगर कट गया, बैलेंस कट जाएगा जी। क्यों? अब 2 दिन से पंजाब का माल नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। पंजाब का माल नहीं आ रहा है, एमपी यूपी का माल बिकता जा रहा है। सिर्फ कोटा थोड़ा बहुत है हाँ जी, और यूपी है और एमपी एमपी है। बस यही है, और यही अब बिकना शुरू हो रहा है। अगर ऐसे ही पंजाब को कुछ दिन नहीं आता तो माल मैं कहूंगा मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते के अंदर अंदर जितना अभी बैलेंस हो आधा रह जाएगा। तो डिमांड है ही, बस बिल्कुल। पंजाब की थी, पंजाब के चक्कर में बाकी सब माल की रुकी हुई थी। पंजाब नहीं आ रहा, सारा माल बिकेगा, अपना यहाँ पे कम हो जाएगा, सबका स्टॉक कम हुआ, अपना भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा जी। और भाई साहब किसान का जिंदा रहना जरूरी है, क्या किसान कहोगे? है जी। बहुत ही हमारे यहाँ पे सबसे पहला जो सर्वप्रथम धरती का सर्वप्रथम भगवान कहे जाते हैं, वो धरती माता को कहते हैं। जी। जो धरती माता की को सहरा के फसल निकाल रहा है, वो तो हमारे लिए देवता से कम नहीं है जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात है। और चाहे वो भाई साहब कोई भी फसल हो, कोई भी अनाज हो, बच्चे की तरह पालता जी, सर्दी बिल्कुल जी, गर्मी बिल्कुल बारिश जी, धूप बिल्कुल जी। बरसात बिल्कुल जी, सभी थपेड़े सहता है जी किसान। बिल्कुल जी। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं कि भाई वो बड़ा होके हमारे लिए एक अच्छा सहारा बन जाए, वैसे ही हम सारे किसानों के किसान भाइयों के लिए सारी फसल है, शुरुआत से लेकर एक बीज से कितनी बड़ी एक पूरी मंडी इनके उस पे बसी हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरा जी, भारत क्या पूरा विश्व इनके उस पर बसा हुआ है। बिल्कुल ये है तो हम सब है, नहीं तो कहाँ कुछ है। सही बात है। बस फर्क यह है कि हमारा किसान हिंदी बोलता है और विदेश का किसान इंग्लिश बोलता है तो किसान ही शिव कुमार भाई मुस्कुराए मुस्कुराए। ठीक है जी, तो चलिए जय जवान जय किसान। एक बार नंबर बताओ जी फर्म का। जी मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 10 315। जी। अपने कृष्ण गोपाल राकेश कुमार और जी। जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी A270। और शिव कुमार भाई से भी जो है थोड़ा बात करना बनता है, तो बोलेंगे जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भैया कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? मंडी की बात कर लो, मौसम की बात कर लो, कहीं की भी करो। मौसम तो भैया जी इस टाइम ठंड कुमारी पे है, ठंड जोरों पे है और होनी भी चाहिए। ठंड जरूरी है फसल के लिए भी और वैसे भी, तो मौसम में तब्दीली तो जरूरी है। वैसे भैया एक चीज है, मौसम का चक्र तो बिगड़ चुका है। हाँ इस टाइम चक्कर बिगड़ चुका है और पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है 2-3 सालों से। 2-3 सालों से तो वो देखने को मिल रहा है थोड़ा। अगर कोई बरसात का अगर झटका लग जाता है तो पोल्यूशन उससे कम हो जाएगा। और देखो ऊपर वाला भी बरसात नहीं कर रहा, कह रहा तुमने जैसा करा है ना वैसा भरो। वो तो है ही, जितना हम धरती माता को परेशान करेंगे भगवान भी कहेगा भाई तेरे को भी मैं थोड़ा उतना कर ही लूं, तो कर लूं उतना। हाँ तो वही चीज है। अब ऊपर वाला देखो इस समय बारिश की जरूरत है, सरकार ने भी भाई साहब पूरी कोशिश कर ली मगर बारिश ही नहीं हुई। होगा तो वही जो कुदरत चाहेगी, हम थोड़ी ना करेंगे, जब भगवान चाहेंगे वही होगा। और पता है उस समय बारिश होगी जिस समय किसान कहेगा कि भगवान बारिश ना, उस समय बारिश हो जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर वो उस समय जानबूझ के पता नहीं क्या चक्कर है, जिस टाइम फसल जोरों पे होती है तैयार होती है उस टाइम बारिश कर देते हैं। उसमें भी कुछ अच्छाई होती है। देखो किसी का भाग्य बनता है और किसी का बिगड़ता है।
बाकी ये देखो भगवान की नजरों में जो भी करते सही करते हैं, वो कभी बुरा नहीं करते। ये बोलना जरूरी है, नहीं तो देख रहा मैं भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी आप लोगों से बातचीत हुई। तो आप संपर्क कर सकते हैं जी, ये हमारे चिराग भैया मालिक हैं और सज्जू भैया आपको लगातार जानकारी देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया, कार्ड दिखा देता हूँ। सेवा का मौका अवश्य दीजिए, तभी भावनाओं का आदान प्रदान होगा। तो आप देख सकते हैं कि कार्ड है जी, इसमें नंबर लिखे हुए हैं, आप नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।